अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी दुर्दाना नजम जो कि जर्नलिस्ट हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारी डिबेट नहीं हो रही, मैं ये पहले बता दूं लोगों को कि हम कोई डिबेट नहीं कर रहे, बल्कि एक टॉपिक है उसके ऊपर हम दोनों ही बात करेंगे और यकीनन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और जिस तरह से लाहौर में वाकया हुआ है आज के, एक कोई खातून थी वो या एक लेडी थी, वो ड्रेस जो पहनी हुई थी उस पे अरबी में कुछ लिखा हुआ था और वहां पे जो टीएलपी वाले हैं और दूसरी इस किस्म की जो जमातें हैं पाकिस्तान में, उनके कुछ लोग पहुंच गए और उनका कहना ये था कि जी इसके ऊपर कुरानिक आयत जो है वो लिखी हुई है। हालांकि बाद में यही साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं जाकर इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फिर वहां पहुंच गया, कहा कि जी इन्होंने तो ब्लास्फेमी कर दी और इस तरह से उन खातून की जान को भी खतरा भी। उनको मौलाना साहब के साथ बैठे हुए एक पिक्चर आई है उनकी, जिसमें वो हाथ जोड़ के माफी मांग रही हैं। ये हाल हमने कर रखा है। तो मैं एक सेकंड मैं इसमें चलती हूँ आगे दुर्दाना की तरफ। देखेंगे कि आखिर ये वाकया क्या हुआ, इस वाकये को कैसे रोका जा सकता है। उन खातून की खैर पिक्चर आई है जिसमें उनका पूरा स्कार्फ से मुंह वगैरह उनका जो है वो छुपा दिया गया है और कवर करके वो बात कर रही हैं। लेकिन ये इस हालों को पाकिस्तान क्यों पहुंचा है और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है या हम इससे कभी नहीं निकल पाएंगे और इसी तरह से लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जामात लगते रहेंगे, जो कि कुछ दिन पहले जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अगर जस्टिस काजी फायद ईसा पे भी मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के लोग लगा रहे थे इल्जामात इस तरह के। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आप आई हैं और आप लाहौर में हैं और लाहौर में ही ये वाकया हुआ है। क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोसनाक बात है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जहालत जो है वो ये नहीं देखती कि मैंने किसके ऊपर नाजिल होना है। यानी कि वो पढ़े लिखे पर भी नाजिल हो सकती है और एक मौलवी पर भी नाजिल हो सकती है, जो कि अपेरेंटली हमें ऐसा समझाया गया है और हमें मानना भी चाहिए कि एक शख्स जो है जो अपने आप को कहता है कि जी मैं इस्लाम का स्कॉलर हूँ, स्कॉलर ही होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी होती है। उन्होंने देखिए किताब कोई किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सहीफ़ा हो, चाहे वो आसमानी किताब हो, चाहे वो स्कूल की किताब हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, वो आपको कोई ना कुछ इल्म देती है, कुछ ना कुछ आपके पास छोड़ कर जाती है। कुछ ना कुछ विज़डम, कुछ समझ उसके उसके नतीजे में आपके पास आनी चाहिए। तो अगर वो नहीं आ रही तो फिर यही है कि वो जिस तरह से कहते हैं ना कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी हुई हैं। तो ये गधे हैं जिनके ऊपर मैं उनको नहीं, मतलब ना, तो पहले तो बात ये है कि मैं एक चीज़ यहाँ करेक्शन करना चाहूँगी कि गधे जो है वो बड़े एक इट्स अ वेरी क्यूट एनिमल, सीरियसली माय मदर लव्स देम। तो और हम उनकी बल्कि ज़्यादा मतलब एज़ ए एनिमल हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन एक एक मुहावरा है, क्योंकि मतलब कहा जाता है, तो अ, ये एक बोझ है जो ये अपने सरों पे लेकर फिर रहे हैं। ना इनकी टोपियों का इनके उस जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे, कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी आइडेंटिटी होती है ना, हर एक कल्चर की कुछ आइडेंटिटी है। टोपी भी एक आइडेंटिटी है, दाढ़ी भी एक आइडेंटिटी है। चले हम मान लेते हैं कि टखनों से ऊपर शलवार बाँधना भी एक आइडेंटिटी है ना, आप बताते हैं कि जी देखें, रिलिजियोसिटी दिखा रहे होते हैं उससे बता। अगर इन चीज़ों को सिर्फ़ एक दिखावा की हद तक रह गया हुआ है, लेकिन जो असल काम है, मतलब अच्छा अगर चले आरज़ू एक सेकंड के लिए समझ लें, कोई भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई खातून है या कोई मर्द है या कोई बच्चा है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, हर एक की समझ वेरी करती है ना। और अरबिक एक लैंग्वेज है, और अगर खुदा न ख़्वास्ता या किसी वजह से भी कोई चीज़ उसके कपड़े पे लिखी गई है, कुरान को ही समझ लेते हैं। मैं कहती हूँ कि कोई आयत उसने लिख ली है, ठीक है? अभी हम उसकी अच्छाई-बुराई में नहीं जा रहे कि वो गुनाह है, सवाब है, लिख दी है। फिर भी कोई ये नहीं आपको कर सकता कि आपके साथ ये सलूक करे जो उन लोगों ने उस खातून के साथ किया। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू, और ख़ास तौर पर जब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें मज़हब इन्वॉल्व हो, उसमें तो आपका जो सॉफ्टनेस है, आपकी जो बात करने का अंदाज़ है, उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं ना कि नरमी, उसका तो लेवल ही कुछ और होना चाहिए। उसके अंदर तो प्रैग्मैटिज़्म, डिप्लोमेसी, इन चीज़ों की तो मतलब जितनी आप उसमें शक्कर डालते जाएँ ना, तो वो काफ़ी है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने पहना भी हुआ, अगर वाक़ई थी भी हो उस पे आयत लिखी हुई थी, तो नन ऑफ देयर दे कुड हैव जस्ट टोल्ड दैट लेडी, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देते। लेकिन ये इख्तियार तो एक अच्छा, फिर
दूसरे लेवल पे आ जाए, आपको बहुत ही बुरा लग गया, आपने एक तो हमने एक वो हदीस सुनी हुई है ना, जिसको हम हर जगह पे बिला वजह इम्प्लीमेंट करते हैं। हालाँकि होता पता है क्या है? हदीस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका, मुझे एक मौलाना वहीदुद्दीन साहब थे, फौत हो गए, इंडिया के वो बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं और मुझे और बहुत प्रैग्मैटिक आदमी, उनका पढ़ने वाला उनका लिटरेचर है। बड़ी समझदारी से अच्छी, मतलब इस तरह की कोई कंज़र्वेटिव गुफ्तगू नहीं करते मज़हब के बारे में। उन्होंने बड़ी अच्छी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी एक-एक हदीस को लेकर अमल अमल करना शुरू कर देंगे ना, तो आप डिस्कॉर्ड में, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएँगे। इट हैज़ टू बी टेकन इन कलेक्शन। एनीवेज़ ये तो मैं वैसे ज़िमनी बात करी, तो वो एक हदीस हमने पढ़ ली। हम कहते हैं जी कि वो मुसलमान जो है ना, ईमान का तकाज़ा है कि वो आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप मुँह से कहें, अगर आप मतलब हाथ से रोकें। लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते, तो कम से कम आप उसके बारे में इज़हार करें। लेकिन अब आप उतने बुज़दिल हैं कि वो दोनों नहीं कर सकते, तो दिल में तो बुरा जाने। असल में ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। लेकिन ये इस तरह तो नहीं है ना कि आप चीज़ों को अपने हाथ में लें। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं वो कुरान में जो ज़िक्र आए हुए हैं ना जंगों का, या लोगों को मतलब गर्दनें, वो स्टेट करेगी ना। समझने वाली हमारे यहाँ हुआ क्या है आरज़ू, हमारे साथ ज़ुल्म पता है क्या हुआ है? हमने बहुत कई सालों पहले जो कुरान की इंटरप्रिटेशन का एक सिलसिला था ना, जिसको इज्तिहाद कहते हैं, आप उसको समझती होंगी, कि उसकी बारीकियों को समझना, कि इसकी इम्प्लीमेंट, वो हमने बहुत अरसा हो गया उसको बंद-शंद करके रख दिया, और फिर वो हमने देखा कि हमने कुरान को सजा-सजू के वो शादियों के लिए, और वो एक स्टेट का काम है। अब मान लेते हैं कि आपको बहुत बुरा लगा, आपसे रुका ही नहीं गया, आपका इस्लाम उमड़ के आ गया, आपकी बस मोहब्बत जाग गई, आपने कहा जी मैंने तो इज़हार करना ही करना है, हाथ से रोकना है। तो दैट वाज़ नॉट दिस, दैट वाज़, आप चाहे आपके हाथ थाने हैं, एक बात है, आपके यहाँ मसाजिद हैं, आपके यहाँ हुँ, जगह-जगह पर मौलवी बैठे हुए हैं, आपके पास इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इतने एवेन्यूज़ हैं, वेयर यू कैन गो एंड रजिस्टर योर कंप्लेंट। हुँ, एक चीज़ जगह थोड़ी है पाकिस्तान में, इतनी सारी जगह है। आपने लेकिन हमने तो हमारा ना इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है आरज़ू। वो ये है कि हमारा एज़ ए सोसाइटी, हमारे हमने समझ लिया है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, मैं ही एसएचओ हूँ, और मैं ही सब कुछ, ऐसा ही है ना? हमने कानून को अपने हाथ में, कानून का मज़ाक बनाया हुआ है ना? हमने कानून को अपने हाथ में लेने का जो सिलसिला है ना, वो हमारा हर जगह पर सरायत कर गया हुआ है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलिजन, बस हमने सोचा है जी एग्रेशन होना चाहिए। अच्छा जी, अब उठो, मार दिया, पकड़। वही देखिए ना कि वो साहिबा जो है उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ गई, हालाँकि उनका कोई गलती नहीं थी, वो अरबी में कुछ लिखा था, वो कुरानी आयत नहीं थी, लेकिन मौलाना साहब बिठाए गए, उनको बिठाया गया, उनसे माफ़ी अब मंगवाई इसमें गई। अगर आप मुझे इजाज़त दें, अब हुँ, स्टेट को लेकर आते हैं। एक अभी तो हमने एक इंडिविजुअल की बात की, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या गलतियाँ की। अब स्टेट की आप देखें कि स्टेट हमारी अपनी रिट कायम करने में हमेशा नाकाम रहती है। पहली बात तो ये है कि जो पुलिस वहाँ आई थी, उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इस बलवे के आगे सरनगू हो जाती। इंस्टेड ऑफ, यही तो सारी बात है कि जब आप इनके सामने गिव इन करते हैं, स्टेट है ना, कि जिसने यूनिफ़ॉर्म पहना है, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। वो स्टेट की बात को, उसको स्टेट की बात मनवानी चाहिए। उसने ये नहीं किया, उसने उनको पकड़ा नहीं, उसने उसको पकड़ के अंदर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी दिफ़ाअत है, बहुत सारे हमारा 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 कानून, हमारा आइन इन चीज़ों को रद्द करता है, ठीक है? आप उसके तहत, आपके ये ब्लास्फेमी का जो लॉ है, जिसको हम यूज़ करते हैं बार-बार, अनफॉर्च्यूनेट बात है हमारे यहाँ कि उसकी भी हमने खुद से बहुत सारी खुद साख्ता इंटरप्रिटेशन की हुई है, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमने गुंजाइश पैदा की हुई है, और उस गुंजाइश के होते हुए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हुई हैं। तो आप बजाए इसके कि उस बलवे को आप बंद करते हो, स्टेट गिव इन कर देती है। स्टेट आप हथियार डाल देती है। क्या ज़रूरत थी उस वक़्त मौलवी साहब को लाने की? यानी कि आप कह रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ आप मज़बूत कर रहे हैं कि ओके, इट्स फाइन डूइंग, आपने एंडोर्स कर दिया ना कि आइंदा भी ऐसा होगा। आपको याद है वो श्रीलंका का वो जो मैनेजर, जो पता नहीं क्या ओहदा था उनका,
जिनको सियालकोट में बेचारे को लिंच किया था, अगर उसमें क्या जवाब दिया था, उसने क्या बताया था? वो एक तो वो जुम्मे का टाइम था, वो लोगों को ये कह रहा था कि आप जल्दी आए। दूसरा वो कुरानी आयात, हमें आदत पड़ी हुई है स्टिकर्स लगाने की, हर जगह पर हम लगा देते हैं। कब समझते हैं कि जी इस तरह से पता नहीं कौन-सा हमने कोई इस्लाम का झंडा जो है हमने वो बुलंद कर देना है या खिदमत कर रहे हैं इसकी इस्लाम की। एक हमने सोचा होगा ना लटकाने से, आयतें लटकाने से और तावीज़ पहनने से पता नहीं क्या। तो उसने उस चीज़ को वो ही एक उसको वजह बनाकर जो है वो उसकी लिंचिंग की गई और उतना यहाँ तक पहुँचाया गया। तो ये भी अब यहाँ भी होना ये चाहिए था कि स्टेट जो है वो हरकत में आती। बाद में हरकत में आने से अच्छा वहाँ आप जब गिव इन कर देते हैं और एंडोर्स कर देते हैं, तो लोग यही करेंगे कि जी हमने जहाँ देखा जैसे बता रही हूँ ना आपको कि उन्होंने देखा कुरानी आयत को उसने स्टिकर उतारने की कोशिश की जिसको मार दें। अब आज ये वाक़या हुआ है, कल किसी और जगह होगा, वो कहेंगे कि अच्छा जी हमें तो स्टेट ने इजाज़त दी हुई है लाइसेंस। इसे मतलब दिस इज़ ये एक अनरिटन एक इजाज़त है जो हम लोगों को दे रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू एग्रीवेट द लेकिन होल। इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? सॉरी। इसको रोक मैं आपको बताऊँ इसको रोक इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट दिस कंट्रीज़ सक्सेस, nobody is bothered about this country's development, nobody is bothered about the way this country is moving. किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई ना। अगर इस मुल्क में किसी को पड़ी होती कि हमने देखे ना डेवलपमेंट के लेवल्स है ना, खाली मुआशी डेवलपमेंट तो नहीं होती ना, मुआशरती डेवलपमेंट भी होती है, इमरानी डेवलपमेंट भी, जैसे आप कहते हैं ना सोशल डेवलपमेंट भी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। उसके तो बहुत सारे फैसेट्स हैं। तो आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आपने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर दिया तो उससे फिर क्या सोशल। तो बात ये है कि ये वो लोग करते हैं, लॉ मेकर्स हमारे देखिए कानून साजी करेगा ना कोई ना किस। हम ये कहते हैं ना कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है उसके अंदर गुंजाइश है कि उसके अंदर थोड़ी तरमीम की जाए, उनको ऐसा बनाया जाए कि वो इंसानियत की फलाह के लिए हो। क्योंकि देखिए कोई भी अल्लाह का जो भी पैगंबर है या जो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे या पैगंबर भेजे, चाहे वो किसी भी डिविजन तो बाद में हुई ना, जो भी हो, किसी भी सेक्ट से हो, मजहब से हो, कोई भी नेक आदमी हो, अल्लाह का वली हो, वो तो आता है इंसानों को अच्छा बनाने के लिए। दैट्स इट, एक सिंपल बात है। लेकिन आप उठाकर एक ऐसा कानून बनाए जो इंसानों की तकलीफ का बायस हो उनके नाम पर। आपकी इंटेलिजेंस जो है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। इट कैन नॉट हैपन। जो तो किताब आई वो तो कहे कि जी अच्छा करे अच्छा करे अच्छा करे, जो लेकर आया वो कह रहे जी लोगों को सुकून दे। लेकिन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक ऐसा रखना पैदा कर दें कि वो लोगों के लिए तकलीफ का बायस बने। और इंसानियत जो है ना वो पूरी इंसानियत होती है, उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन की कोई तमीज तफरीक नहीं होती। द एंटायर यूनिवर्स, इवन इसमें परिंद चरिंद सारे आते हैं, आपने सबके लिए करना है। तो हम यही बात करते हैं कि ब्लास्फेमी का जो लॉ है इस पे बहुत बात हुई है कि तारीख हमारे पास बहुत सारी जुरिस्डिक्शन मतलब बहुत सारी तारीख पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल तो हमने ये बात की। आपको पता है कि एहसन इकबाल ने जब ये बात की थी, तो जिसने भी बात की है ब्लास्फेमी के ऊपर या इसके ऊपर तरमीम के ऊपर, उनको गोली लगी। आपको पता है सलमान तासीर को कत्ल कर दिया गया। मशाल खान, इस तरह मशाल खान को लिंचिंग हुई। इस तरह से आप ये देखें इनके क्रिश्चियंस के एक मिनिस्टर थे शहबाज, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो सलमान तासीर के बाद उनको इस तरह से कर दिया। तो जिसने भी उसमें बात करने की, फिर आपको याद होगा कि एक खाली फॉर्म के ऊपर एक बात हुई थी कि जी फॉर्म के अंदर पता नहीं कोई कादियानियत का कुछ था कि उसकी शिक खत्म करनी थी। तो शेख रशीद साहब ने पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहुत बात की और उसके बाद आपने देखा कि फैजाबाद पे धरने हुए उसके ऊपर, उसी के ऊपर तो धरना हुआ था, तो सबसे बड़ा धरना हुआ था जो फैजाबाद में इतने दिन वो बैठे रहे। और उसके बाद ही पूरी हमारी पाकिस्तान आर्मी ने उसकी इंडोर्स बच्चा। अच्छा अब देखे ना हम करते क्या है सत्यानाश। तो हमने अब जब वो फैजाबाद धरना हुआ था, जब वो खादिम हुसैन साहब वहां गए थे,
हमारी क्या कहें, हमारी फौज ने, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने उस पूरे धरने को पॉलिटिसाइज कर दिया, राइट? पॉलिटिसाइज करने के बाद जो बाद में उसके शिके अगर आप पढ़े जिसपे साइन हुए थे, क्योंकि पीएमएलएन के तो गले पड़ गया था वो धरना, फैजाबाद धरना, उसकी तो जजमेंट पढ़ने वाली है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है बिल्कुल। कि किस तरह से उसको पॉलिटिसाइज किया। अब आपकी जब आप इस तरह के रिलीजियस कांग्रेगेट जो होती हैं ब्लैकमेलिंग, जब आप उसको यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे हासिल करने के लिए, फॉर दी टू क्रिएट अ डिसएडवांटेज फॉर योर अपोनेंट, तो इस तरह तो तकवीयत मिलेगी जो नेगेटिव फोर्सेस है, तो हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने उनको इस्तेमाल करना है। हम तो रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं ना। आप पिछली जितनी भी नवाज शरीफ का दौर था जब उसको निकालना था, आप सारा निकाल के देख लें किस तरह हमने टीएलपी को यूज किया, टिश्यू पेपर तो बनाया भी तो खुद ही था ना, टीएलपी खुद ही बनाई थी, तो खुद ही बनाई, टीएलपी को यूज किया, जिस वक्त यूज कर रहे थे उसको बना रहे थे ना। या लाहौर में धरने होते थे उनके, बिल्कुल इस्लामाबाद में होते थे, फैजाबाद में कई दफा धरने हुए, ठीक है। उसके बाद फिर ये टीएलपी, तो उसके बाद उससे पहले हमने बहुत सारी तंजीमें इस तरह से हम करना ही नहीं चाहते हमारा ना। अच्छा, फिर मैं जो बात कर रही थी कि करना किसने है, लॉ मेकर्स ने करना है ना, कानून आपने तरमीम करनी, तो लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं आरजू? लॉ मेकर्स आप बताएं ना क्या कर रहे हैं? वो तो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। वो तो जिस काम के लिए मैं आप उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो काम नहीं करे। पार्लियामेंट तो एक वीराना है ना, एक दीवाने का एक जगह है जहाँ कुछ भी नहीं हो और रहा। बजाय इसके कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाता जो धमकी लगा रहे थे, उसके बजाय वो खातून से माफिया मंगवाई जा रही है। और आप देखिए, आप इस तरह से आप उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, आप इंडोर्स कर रहे हैं कि आपने ठीक किया। आप तो फैसला कर ले ना कि यहाँ तो आप ये फैसला कर लें कि जी कानून जो है वो जंगल, पाकिस्तान जंगल बन गया हुआ है, मैं भी जाऊं आप भी जाएं, दीन मजहब का नाम लगाएं और सब कुछ कर ले, या आप फैसला कर ले कि नहीं हमने एक स्टेट बनानी है, फिर तो काम करना पड़ेगा ना। फिर इस तरह के लल्ले तलल्ले तो नहीं होंगे ना कि जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। फिर तो ये कुछ, जब आपने सारा वक्त आपने सियासत ये करनी है कि मैंने इक्तदार लेना है, मैंने इक्तदार बचाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो आपके लिए कानून साजी करने का किस वक्त मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर बार लोग ये समझते हैं, चाहे वो सलमान तासीर साहब का वाकया हो, चाहे मशाल खान का हो या किसी का, हर बार लोगों को कुछ उम्मीद होती है कि शायद कोई कानून हरकत में आएगा, कुछ किया जाएगा। लेकिन ये वो कंट्री है जहाँ पे मुमताज कादरी जैसे लोगों के ऊपर हमारे वकला जो हैं वो फूल बरसाते हैं और वो उसकी वाह वाह करते हैं। तो यहाँ तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ कभी सही होगा, यही हाल रहेगा और हर एक की जान खतरे में। कुछ पता नहीं कब किसकी बात पे ये भड़क जाए। और दूसरी बात ये है कि देखिए अभी गवर्नमेंट, देयर इज नो गवर्नमेंट, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त कुछ भी नहीं अपने सर पे लेगी। वो तो इस वक्त जा रहे हैं, इस वक्त तो इनको मुसीबत पड़ी हुई है कि जी सदर जो कह रहा है। अब देखे ना, हम तो अभी तक उसी, वो कहते हैं ना कि वो एक ऐसा सर्कल सर्कल है, सर्कस भी है और एक ऐसे सर्कल भी हम घूम रहे हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दायरे में घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं। वही बात है, आज हमारे सदर ने कहा है कि जी जब तक रिजर्व सीट्स का पूरी तरह फैसला नहीं होता, क्योंकि उससे पीटीआई को रिजर्व सीट्स देने में जरा कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, जो उन्होंने उनका काम शुरू हुआ है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि मैं असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा, तो असेंबली का इजलास तो मतलब गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, 29 तारीख तक सारी हुकूमतें बन जानी चाहिए। तो जब आपकी प्रायोरिटीज यही है कि हमने एक दूसरे की टांग खींचनी है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो मेरी और आपकी फिक्र कौन करेगा? फिर मैं और आप अपनी फिक्र खुद ही करेंगे ना। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ऐसा there is absolutely, बात यही कर रही हूँ कि फर्स्ट there is no government, absolutely no government right now। तो गवर्नमेंट अब कौन लेगा? आपने आपने वो किससे, ये तो आप कुरान की इसकी बात कर रही है ना, इससे ज्यादा भयानक काम हुआ है जो पुलिस ने एक औरत को थप्पड़ मारा है। आपने आपने वो वीडियो वायरल हुई देखी है, जी। और 2 जगह पे पुलिस ने मारा। एक जगह पे इसने, एक जगह पे एक बद्दे को मारा। वो पता नहीं रेड़ी बांध था, कुछ लेकर जा रहा था,
हाँ। उसको मारा और बुरी तरह से मारा है। जब आपकी पुलिस के अंदर इतना तशद्दुद है, पंजाब पुलिस तो शुरू से बदनाम है। हुँ, तो बिल्कुल। एक तरफ ये पुरतशद्दुद अब अच्छा इससे पता है क्या आप इफ यू एनालिसिस करें ना पर्सनैलिटी एनालिसिस, दे आर नॉट अप्लाइंग देयर माइंड। हुँ, अगर आप देखें, आपने एक औरत देखी पर मुझे एग्जैक्ट नहीं उसने जो भी किया, उसको तो थप्पड़ मारा उस औरत को, आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। हुँ, आपको एकदम सॉल्यूशन क्या मिला? गुस्से में आओ, हाथ खोलो, मार दो, कुटाई करो, दैट्स इट। एक आपने बिल्कुल ऐसे ही। गोली वाला देखा वो कुछ कर रहा होगा, आपने हुँ, माइंड अप्लाई नहीं किया, आपने उसको मार-धाड़ शुरू कर दी। आपने यहाँ देखा कि एक मॉब आया एक और आपने माइंड अप्लाई नहीं किया, आपने वहाँ मौलवी बुला के खुलासा कर दिया। तो हुँ। नोबडी दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड बिकॉज़ दे डोंट वांट टू यूज़ देयर माइंड या ट्रेनिंग नहीं, नहीं, कुछ भी इसका नहीं। तो वही मतलब है ना कि उस बात को मान रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ को, जो कि सपोर्ट नहीं नहीं, मैं करनी आपको चाहिए। बार-बार कह रही हूँ कि एंडोर्स कर रहे हैं ना। बिल्कुल और एंडोर्स किया है इन्होंने। आप हाँ। पुलिस की देखें ना कि पुलिस का लेवल देखिए, दे आर नॉट यूजिंग देयर माइंड, दे आर नॉट अप्लाइंग। अब इसको पुलिस को भी हमने नकारा किया हुआ है। पुलिस को हमने किस काम के लिए लगाया हुआ है? क्योंकि अभी आप पुलिस वाले भी इसी माइंडसेट के ना, पुलिस वाले भी इस नहीं, बात को सही समझते हैं। पुलिस को हमने किस काम के लिए लगाया हुआ है? वीआईपीज़ हुँ, की सिक्योरिटी देने के लिए लगाया हुआ है? यस। पुलिस को हमने किस काम के लिए लगाया हुआ है? कि हम उन्हें कहते हैं कि पीटीआई का कोई बंदा भी मिले उसको पकड़ो, मारो, उसको बंद करो। फिर हुँ, पुलिस को हमने किस काम के लिए लगाया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के स्लॉट पे मियां असलम ने बैठना है, उसको उसके घर से हुँ, गिरफ्तार। पुलिस को तो हमने इन कामों के लिए लगाया हुआ है। हुँ, और ये बहुत लंबी डिबेट है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो काम वो बिल्कुल। कर ही नहीं रही है। वो कहते हैं हम एग्जॉस्ट हैं। मैं कई हुँ, दफा मैंने रिपोर्ट्स की है, मैं थानों में गई हूँ, वो कहते हैं हमारे पे नफरी नहीं है, हमारे हुँ, पे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर वो प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर है तो उसपे इंक नहीं है, हुँ, इंक है तो पेपर नहीं है। वो कभी गत्तों पे लिख रहे बिल्कुल। होते हैं, कभी ये लिटरली इतने इतने मॉडल थाने बने हुए हैं डिफेंस में। आप आके थाने देख, हुँ, आप अंदर जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। बिल्कुल, आप पुलिस ऑफिसर्स को देखें, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर चुस्ती नहीं है, उनके अंदर कोई हुँ, एजिलिटी नहीं है। बिकॉज़ आई टेल यू व्हाट, पीपल आर नॉट पुश्ड टू वर्क। बिल्कुल। लेकिन मोस्ट बात सारी यही है कि देखिए ना, अगर पुलिस का माइंडसेट भी ऐसा ही होगा, जो लोग जिनके हाथ में पावर है वो इस बात को सही समझते होंगे, तो भला कौन सही करेगा? कौन इस बात को ये समझेगा कि ये गलत हुआ है? सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब बिठा दिए, वो बेचारी मुँह लपेट के सॉरी बोल रही है, जबकि कोई माफ़ी माँगने की उसकी बात ही नहीं थी। माफ़ी तो उन लोगों को माँगनी चाहिए थी जो जो मारने के लिए आए थे। आई एग्री विथ यू, आई 100% एग्री विथ। दिस इज़ अ टोटल कोलैप्स ऑफ हाँ, स्टेट की रिट का टोटल कोलैप्स। एंड दिस हाँ, वी हैव बिल्कुल सीन ऐसे ही। एंड दिस वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स। एक स्टेट हमारी खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए, जैसे हुँ। वो जो क्या नाम था, अभी आपने नाम लिया उसका, कादरी का, हाँ, मुमताज़ कादरी। मुमताज कादरी, उसको पकड़ा-शकड़ा था, स्टेट ने बहुत स्टैंड लिया था। उसके बाद फिर हमने उसी के अंदर से एक जमात पैदा कर दी, हुँ। उसका मज़ार। अब हम देखिए ना, हम तो नमूने खुद बनाते हैं। हाँ, और पढ़े-लिखे लोग थे, ऐसा नहीं था कि उसके पीछे कोई जाहिल लोग थे या ज जो अनपढ़ लोग थे, वो थे। वो बड़े-बड़े वकील और कौन-कौन उसके ऊपर फूल फेंका करते थे, हाँ जी, वो वो वहाँ लोग थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ख्वाजा शरीफ। हुँ, वो हार बिल्कुल। पहना लेकर जाया करते थे। और ये तो उस वक़्त हमने सारे रिपोर्ट किया हुआ है, वो हार के, और वो पूरी आपकी बुकला की बरादरी उसके साथ थी। हाँ, और मगर उसने अफ़सोस की बात ये है कि हर वाक़ये के बाद जो है हम सुधरते नहीं हैं, हमारे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता और आगे भी हमें कुछ कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती कि और मैं कभी भी आपको एक कुछ और ठीक चीज़ हो बात पाएगा। बताऊँ आपसे, ये जो हमारे यहाँ एक नैरेटिव होता है ना कि फलाने को फांसी दे दो, एक बंदा हुँ, आप हमारा सोचिए, वो लटका दें जी, चौक पे लटका दें, यहाँ लटका दें, हाँ, ऐसा कुछ, ये डिटरेंट नहीं है। ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी सबसे बड़ी जो लैकिंग है ना, वो एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट होती है। तालीमी हुँ, मेयार बिल्कुल ज़ीरो, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स हमारे ज़ीरो। उसके बाद आपकी ये सिविल ट्रेनिंग हो रही होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं, आपको तरबियत इस पे दी जा रही होती है, आपके बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये काम हो रहा होता है जिसमें मीडिया सबसे बड़ा है। तो फिर जाकर जो है ना आप एक बंदे के पुत्र बन के निकलते हैं।
ठीक है ना? मगर यहाँ कोई मुझे बंदे का पुत्र बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही लग रहा है कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हर कुछ दिन के बाद हम कोई ना कोई इस किस्म का वाकया हाँ, देखेंगे मज़ाक जिससे बनाया सारी हुआ, दुनिया जो है, मज़ाक बना हुआ। हाँ, मज़ाक बने हुए, दुनिया में और सही कहीं नहीं बात। होता, और नहीं, कहीं दुनिया में नहीं होता जो हमारे यहाँ होता आपने है। उस दिन एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने। वो एक खातून जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे। हुँ, उन्होंने टेररिज्म और रेडिकलिज्म के बारे में उनसे पूछा कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, कब लेने हैं, कुछ इस तरह से। His answer was very good. He said कि radicalism I will deal it today, हुँ। not 10 years after 10 years. या ऐसा नहीं, अगर बिल्कुल, हाँ, आप वहाँ देखें, I ये have to deal ये it today. स्टेटमेंट देखा, वही होना अब चाहिए। रेडिकलिज्म आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा यार ऐसे मैं 4 दिन बाद अनंत फड़ागा तो पागल, हुँ, ऐसा नहीं होता ना। डिसीजंस और टाइमिंग हुँ, ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगे तो कोई बात बनेगी। हुँ, तो आज अगर बिल्कुल आप ऐसा। नहीं कर, अच्छा फिर मैं यही कह रही थी कि आपने वो सियालकोट में वो जो श्रीलंका के बंदे के साथ हुआ है, आपने उनको सजाएं भी दी। चल रही हुँ, होती है ना, ज़ाहिर कोर्ट का एक प्रोसेस है, ठीक है। उससे लोग डरे नहीं डरे, क्योंकि खाली सजाएं देने से क्योंकि भी कुछ छोड़ नहीं। देते हैं ना, मशाल खान वालों को भी सज़ा दी थी, एक-एक करके सबको छोड़ दिया। सब लोग बाहर हैं, ये सज़ा ही छोड़ तो भी नहीं देते, देते। वो छोड़ भी देख देते लीजिए, हैं। ब्लास्फेमी को भी छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो ये शाहरुख जतोई और इस किस्म के जो केसेज़ हैं, उनको भी छोड़ दिया। उनको भी छोड़ दिया। तो यहाँ तो उनको भी छोड़ पैसा होता है तो लोग निकल जाते हैं मार के, दिया। पाकिस्तान में सबसे आसान काम है, किसी और को वो मार दो और निकल जाओ। हाँ, वो कितनी हमारी 2 खवातीन थी, वो जिनके एक कर्मचारी हाँ, को हाँ। उसका उसको कुछ वो 30 ओवर अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने उनका जिसे बेटा है, वो भी मारा है, बैठे तो हुए। उसको भी अभी तक सज़ा सज़ा सुनाई है, सिर्फ़ लटकाया तो नहीं उसको। हाँ, लटकाने मैं कहती हूँ कि चलिए आप लटका भी देंगे ना, सोसाइटी ठीक नहीं होगी। आप लटका के देख लें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका पैरेलल जो सिस्टम, दोनों सिस्टम, आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत, आपका ये सारा हुँ, सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम, आपने हमारे यहाँ होता ही है कि नी जर्क रिस्पॉन्स होता है। वो एक बंदी का रेप हुआ था, आपको याद होगा उसपे सियालकोट मोटरवे पे, पूरा हुँ, पाकिस्तान खड़ा हो गया था। लड़ाई, हुँ। झगड़ा, सारा ह्यूमन राइट्स सारे आ गए, उन्होंने जल्दी-जल्दी उस केस को निपटा दिया। तो ये नी जर्क जब भी होंगे ना, लेकिन आपका जो असल लॉ का स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो वहीं का वहीं सीधा खड़ा है। इसलिए कि यहाँ पे यही कुछ होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि किसी के ऊपर कोई एक्शन होना नहीं है, लोगों को पता है हम मार के भी निकल आएँगे। तो जब लोगों में एक खौफ ही ना हो सज़ा का, उन्हें पता हो कि हम बिल्कुल कुछ भी छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे यही हाल रहेगा। बस लोगों को खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी। मैं तो उन खातून को भी कह रही थी कि क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको ये ड्रेस पहन के बाहर आने की, जब उन्हें पता है कि किस किस कंट्री में वो रहती हैं, किन लोगों की कंट्री में रहती हैं, जहाँ पे इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। किसी को भी मार देते हैं, 2 दिन के बाद पता भी नहीं लगता। ये वो बस जगह है। यहाँ पे जो जितने लोग घूम रहे हैं, वो सबने अपने कफ़न साथ में लेके घूम रहे हैं। कभी भी किसी को भी मारा जा सकता है। पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेके और आम आदमी तक किसी की जान महफूज़ नहीं है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अगर वो डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, तो बस समझ जाएँ कि इस वक़्त तक ज़िंदा हैं। जिस दिन कुछ हुआ तो ज़ाहिर है दिखाई नहीं देंगे, और ये वक़्त किसी के ऊपर कभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग यही इसी तरीके पे निकल पड़े हैं। थैंक यू सो मच दुर्दाना कि आज आपने जॉइन किया। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन के बाद हमारी बात हुई है। 2 दिन के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।